माँ और मास्टर में कोई अंतर नहीं होता। और आज भी हम सबको गीता का ज्ञान पूज्य मास्टर जी हम सबको प्रदान कर रहे हैं, करेंगे। मास्टर जी ने, हमारे यहाँ ब्रज में मास्टर साहब कहते हैं, हमारे यहाँ जी नहीं कहते, मास्टर जी नहीं कहते, मास्टर साहब। और शॉर्ट में ब्रज भाषा में बोलते तो माँ साहब। लेकिन आपने जिस तरीके से गीता के माध्यम से सोई हुई इन आत्माओं को जगाया है, सुख और दुख शरीर का मूल कारण है, गीता में लिखा है। मन का मूल कारण है। सुख का और दुख का तुम्हारी आत्मा से कोई लेना देना नहीं। जय राधे राधे, 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 श्री राधे 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 गाओ भक्तों, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ भक्तों, राधे राधे गाओ। तुम गीत हो मन मीत हो, कान्हा मेरे मीत हो। राधे राधे, राधे राधे जपो चले आएंगे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। कहा ना, तुम चुने गए हो परमात्मा के द्वारा इस रास के लिए। और ये रास तभी सफल होगा जब तुम अंदर धारण करोगे, धारण कि ये जन्म अब तेरे लेखे, ये जन्म बहुत जन्म बिछुड़े थे माधव, ये जन्म अब। अगर ये अंदर धारणा की तो ये रास जरूर सफल होगा कि रास है। संसार में जब कोई ऐसे नृत्य में जाता है तो वासना जागती है। सत्य में जब कोई नृत्य में जाता है तो साधना जागती है। यही साधना अपनी यहां से बाहर जाकर भी रखना साथ। कहा ना, योग खेम, गीता क्या कहती है? योग खेम। योग तो तेरा कई बार हो जाता है, रास तो तेरा कई बार हो जाता है, पर तू उसकी रक्षा नहीं कर पाता। एज द कंपनी सो द कलर, जैसा संग वैसा रंग। किसका संग?
बाहर के लोगों का सबसे पहले तेरा संग होता है तेरे विचारों से। विचार है तेरी सबसे बड़ी कंपनी, ये 24 घंटे तेरे साथ रहती है। विचारों का संग, अगर विचारों में सत्य होगा, कहा ना सत्य रज और तम, 3 गुणों में प्रकृति चलती है। रजो, संसार में जो तू वापसी कुछ चाहता है, गिव एंड टेक, जितना जरूरत है उतनी बात, फालतू के लिए दौड़ना नहीं है, क्योंकि तेरा भाग्य तो ऑलरेडी लिखा गया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। तो इसलिए अंदर की सहजता, रिलैक्स बना रहे। रजो कर्म अंदर से सहजता में हो। जरूरत है रोटी कपड़ा मकान, जरूरत है बच्चों के लिए, जरूरत है, कर्म करना पड़ेगा। यही तो सुंदरता है संसार में। कर्म ना करे तो बिल्कुल संसार सूना हो जाएगा। पर अगर कर्म में लिप्त इतना हो गया कि कृष्ण को भूल गया, तो राधा कभी भी नहीं नाचेगी अंदर। ये अंदर तेरे राधा नाच रही थी, ध्यान रखिए। रास राधा से जुड़ा है। अब ये पुरुष या स्त्री का काम नहीं है। पुरुष और स्त्री बाहर का कवर है, अंदर तो पुरुष में 95% स्त्री और स्त्री में 95% पुरुष पड़ा है। खेल के लिए, आकर्षण के लिए, ताकि संसार सुंदर हो है, तो ये थोड़ा सा भेद कर दिया। तो राधा है अंदर तेरी परमात्मा से मिलाने वाली वो भक्ति। आत्मा में जब तू बैठ जाता है तो तेरा शरीर थिरकता है। शरीर को कहना नहीं पड़ता नाच, वो खुद नाचता है। जब स्वयं से जो नाच होता है, जहां तेरी मैं तू भूल जाता है कि मैं हूं, तो वो रास हो जाता है। जब कोई नाचता है यहां से, तो वहां रस आता है, रस, और वो रस वासना जगाता है। जब कोई नाचता है परंतु अंदर से मैं नहीं होती, उसमें कोई कदम नहीं देखने, स्टेप मिले ना मिले क्या नहीं, क्योंकि वो तो परमात्मा के लिए नाचता है, संसार के लिए थोड़ी, तालियों के लिए थोड़ी नाचता है। तो नाचो तो ऐसा कि नाचने वाला ही खो जाए, यह रास। गाओ भजन तो ऐसा कि गाने वाला ही खो जाए, यह रास। लियो ज्ञान तो ऐसा श्रवण की सुनने वाला ही खो जाए, यह रास। इसलिए गाना दूसरों की तालियों के लिए नहीं, नाचना दूसरों की तालियों के लिए नहीं। तालियों पे ध्यान गया तो रास नहीं आएगा। सम्मान की इच्छा है तो रास नहीं आएगा। ध्यान रखना, भगवान की इस धरती से जहां रास लीला हुई, क्योंकि प्रेम ही है जो परमात्मा से मिलाता है। ये प्रेम ही है तेरा जो तो दुनिया से कहां से 4 दिन के लिए भागकर, 4 नहीं, कई लोग 2 दिन के लिए आए हैं, 2 ही नहीं, कई कल भी आ रहे हैं 1 दिन के लिए। सोचो, ये रास के कारण, रस के कारण नहीं। उनको पता है यहां कुछ मिलना नहीं है रस, या रस को रास में बदला जाएगा। तो इसलिए इस रास को जो यहां मिला है, इसको बाहर जाकर इसकी रक्षा करना। खेम, बाहर तेरे को नोचने वाले बैठे हैं, इसलिए संग कर उनका जिससे कि तेरी उन्नति हो। और अगर संग करे तो उनका कि जो कहीं उस रास में नहीं है, तो इतनी तेरी क्षमता हो कि तू उनके रस को भी रास में कर दे। उनके रंग में ना पड़े कि तेरे रंग में वो रंग जाए, वो हो। देख, उस निराकार की मस्ती में झूमते 4.25 साल अपने में नाचते हुए गुम कि बंद कमरे में बैठ जाए, पूरी जिंदगी ऐसे निकाल देते। क्यों आए तेरे बीच में? तुम रसों से भरे ही तो हो, थे, अभी भी थोड़ा है। क्यों आए रस के बीच में? तुम तो एकदम खींच लेते। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के अंदर सब विकार पड़े हैं, पर क्या तुम मुझे बदल पाए? मैं उतना ही बदला जितना मैं चाहता हूं। तुम्हारे बीच में इसलिए आया कि तुम्हारे जैसा हूं, एक हाथ पकड़ा दिया, पर तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मेरा दूसरा हाथ कृष्ण के साथ जुड़ा है।
एक हाथ माया में ले जा रहा हूं, दूसरा हाथ नहीं देता मैं, क्योंकि वहां तो पहुंचाना है तुझको। तो कोई आधे हाथ पहुंचा, कोई इतना पहुंचा, पूरा पहुंचा नहीं, पर तुम सब पहुंच सकते हो। अगर रास सिर्फ नाच में नहीं, रास सिर्फ गायन में नहीं, रास सिर्फ ज्ञान में नहीं, रास हर जगह है। पर जहां भी तेरी इंद्रियां जो है अटैच होती हैं, बाहर से आसक्त होती हैं, वहां रस आता है। जहां इंद्रियां अटैच नहीं होती वो रास होता है। ध्यान रखना, रस लियो पर अंदर आसक्त मत हुई हो, इसके बिना रहा नहीं जाता। मिल जाए तो वाह वाह, ना मिले तो तेरी मर्जी, रजा में राजी, जो अच्छा जो हुआ अच्छा ही हो और जो होगा अच्छा ही हो। तो रास की इस धरती से भगवान ने जो लीला रची, राधा कृष्ण, ये लीला तेरी के लिए है। तू भी जो सा राधा कृष्ण की तरह इस संसार में अपने चेहरे से कुछ देकर जा सकता है। देख, मीरा आई, राधा की साथ थी सखी, माधवी कथा कह रही है, ललिता, और 4200 साल के बाद जाकर फिर मुक्त हुई। थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ी सी चूक, थोड़ा सा रस आ गया, द्वेष का आ गया कि कृष्ण मुझको प्यार नहीं करता, अब ये राधा को ज्यादा करता है। थोड़ा सा किनारा आ गया और उसमें शरीर छूट गया। कितने साल लग गए। गलती मत करना, किनारा है बाचा हुआ तुम्हारा, उस रस को भी रास में बदल देना। ये नहीं कि यहां आए झूमे हो गया काम ना। अगर यहां से परिपूर्ण ना हो सके, भक्त ना हो सके, अंदर से पूरी विरक्त नहीं हो सके, अंदर से, बाहर से नहीं कह रहा, बाहर से नहीं, बाहर तो खूबसूरती है रस, अंदर आसक्त नहीं होना है, तो फिर यहां से जाकर भी तेरा अभी कार्य बाकी है। कहीं पर भी रास आए, रस नहीं। इंद्रियों को अटैच होना है, रस, इंद्रियों से डिटैच होना नहीं, इंद्रियों को अटैच ना होने देना, अंदर, इनसाइड, यह रास। समझना डेफिनेशन। विरक्ति का अर्थ ये नहीं कि छोड़ दिया सब ना, ये भी रस है, मैंने छोड़ दिया ना, मैं ये नहीं लेता, ये भी रस है, ये भी आसक्ति हो गई, छूट गया, छूट गया। अहंकार किस चीज का है? रास। सबके बीच रहते हुए मैं अकेला हूं, अकेले रहते हुए मैं सबके साथ हूं, ये रास है। तो इस रास को यहां से अंदर धारण करके जाना, निकलना नहीं चाहिए अंदर से, क्योंकि शब्दों के साथ तू संसार में लिप्त हो गया, इसलिए शब्द ही तुझे देने पड़ रहे हैं तेरे अंदर के उन शब्दों को निकालने के लिए। कांटा चुभ जाए तो किसी नोकीली चीज से ही निकाला जाता है, कांटे से ही, पर कांटा निकल जाए तो कांटा रखता नहीं कोई सजा कर। शब्द तेरे अंदर से निकल जाए, रस तेरे अंदर से निकल जाए, फिर काहे का ज्ञान? कौन सा ज्ञान? तो एक ही हो गए, फिर तो एक ही हो गए, फिर तो नाच नाच, मस्त हो जा। किंतु 800 करोड़ जनमानस में प्रवेश करना कठिन नहीं, असंभव जैसा लगता है। कैसी संभावना है इनके भीतर, बीज कितना ही नन्हा क्यों ना हो, किंतु इसके भीतर वटवृक्ष समाया हुआ है, जब वो अपनी यात्रा को चलता है। धर्म के अंदर प्रवेश करा के 800 करोड़ के बीच खड़ा होकर अपने संकल्प को लेता है। मैं कहता हूँ असंभव को संभव करने वाले, संकल्प करने वाले श्री मास्टर जी को भी मैं हृदय झुकाकर प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य स्वामी जी, श्री मास्टर जी, जिनके द्वारा गीता का प्रचार किया जा रहा है, और गीता के कारण आप सब, पूज्य मास्टर जी के कारण आप सब यहाँ तक आए। देखो, गुरु का काम क्या है? हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और कहाँ डाल दिया? राम जी के चरणों में। गुरु का काम है शिष्य को उठाना और प्रभु के चरणों में रख देना। आगे का काम प्रभु का है, भगवान का है। वही मास्टर जी ने किया है कि आप लोगों को उठा करके अपने घर से
अपनी गली से, मोहल्ले, शहर, गांव से उठा करके और आपको वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में रख दिया है। यही काम गुरु का है और यही काम आचार्य का है और यही काम आचार्य चरण कर रहे हैं। ऐसे मास्टर जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये भगवत गीता का उपदेश संपूर्ण विश्व में मैं तो देख करके गदगद हो गया। 800 करोड़ लोगों तक ये उपदेशात्मक रीति से हमारे मास्टर जी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सब लोग भी इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। मानसिक रूप से, व्यावहारिक रूप से आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे मास्टर जी को ये यश प्रदान करें, ये सामर्थ्य प्रदान करें कि अपने इस महायज्ञ में, इस अभियान में जैसी सफलता से आगे बढ़ रहे हैं और सफलता प्राप्त हो। और मास्टर जी की प्रेरणा उनके साथ लगी थी तो हम दौड़े खिंचे चले आए चुंबकीय तत्व की तरह। तो यहाँ आप सबका भी यहाँ दर्शन हुआ। मास्टर जी अपने परकर के संग ऐसे ही आओ और हर साल आओ, ऐसा मेरो भाव है। आपको बहुत सबको अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 800 crores उनका horizon of the स्वार्थ is encompassing 800,000. My God, 8,000 millions, 8 billions। लेकिन मास्टर साहब उतने लोगों को भी प्यार से, स्वार्थ से सबको अच्छी रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। भगवती तव तीरे नीरमात्र सनोहम विगत विषय तृष्णं कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। तरल तर तरंगे भगवती गंगे प्रसीद। हमें मारती है राधा राधा नाम वाली, चढ़ गई हमें मारती, राधा राधा नाम वाली चढ़ गई हमें मारती है, राधा राधा नाम वाली चढ़ गई। देखो अब जाते जाते ब्रज की भाषा में कह के जाऊं, हम ब्रजवासी काउवे जल्दी एक्सेप्ट ना करें, काउवे ना एक्सेप्ट करें भैया। तू होगो अपने घर के ताई बहुत बड़ो तो ये जानो साची साची बात कह रहे हैं। हम ब्रजवासी गोपियन ने ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्धव को भी स्वीकार ना किया, क्योंकि हम ब्रजवासी प्रेम के भूखे हैं। और मुझे विश्वास है यहाँ के महापुरुषों ने हमारे मास्टर जी को स्वीकार कर लिया है। अब पूरी दुनिया जैसे स्वीकार करेगी देखना, इतनी जल्दी स्वीकार करती जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा। जिसको ठाकुर जी अपना ले उसको कोई छोड़ सकता है भला? राधे 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 राधे। अभी आपने ये 108 घंटे का लगातार
वर्ल्ड स्पिरिचुअल उत्सव 2026 वृंदावन। मिलते हैं 6th वर्ल्ड स्पिरिचुअल उत्सव में अगले साल। आओ सब मिलकर फिर से इस ज्ञान और भक्ति के सागर में डूबें और इस जन्म को सफल करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।